नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। आइए मित्रों, आज का टॉपिक में हम फिर से एक आध्यात्मिक से रिलेटेड कुछ बातें करने वाले हैं। जी हाँ मित्रों, आज का टॉपिक है, इस भारत भूमि में अनेकानेक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं अनेकानेक है। जी हाँ मित्रों, और दिन प्रतिदिन नए नए संस्थाओं का भी विस्तार को देखने को मिल रहा है। इसीलिए हम कौन सा संस्था में जाएं, ईश्वर कौन सा संस्था में आएंगे, परमात्मा कौन सा संस्था में आएंगे और कौन सा संस्था में नहीं आएंगे। अक्सर करके लोग कहते हैं कि ये संस्था अच्छा है, इस संस्था में आ जाओ क्योंकि यहाँ भगवान पढ़ाते हैं। कोई कहते हैं इस संस्था में आ जाओ, इस संस्था में गुरु नहीं सदगुरु है, अनेकानेक चारों तरफ से परमात्मा इस संस्था में, भगवान इस संस्था में है। आखिर कौन सा संस्था में हम जोनिंग करें? अगर करें तो अध्यात्म में जो जोनिंग करें तो आखिर कौन सा संस्था में करें? अनेकानेक धर्म फैलते जा रहा है, अनेक संस्थाएं फैलते जा रहा है मित्रों। तो हम आखिर कैसे चुनेंगे? क्या है उसका सेटिस्फाई अपने आप को कि हम कैसे उस संस्था में आएं और परमात्मा को, आखिर भगवान कौन सा संस्था में आएंगे, कौन सा धर्म विशेष रूप में आएंगे? तो मैं आपको बताने वाला हूं, इसी पॉइंट पर चर्चा होगी। तो पूरा वीडियो को अंत तक वॉच करें। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही अंदर तक छू जाने वाली होगी और कोई नहीं बताया होगा मित्रों। तो आइए सीधा जानकारी ज़्यादा ना बोलते हुए पॉइंट पर आते हैं। जी हाँ मित्रों, तो सबसे पहले जानेंगे, बहुत प्रकार का संस्थाएं हैं और जितने भी संस्थाएं अभी बनते जा रहा है वो सारे संस्थाएं सरकार से रजिस्टर करवाया हुआ है। और भगवान ईश्वर इस सृष्टि पर जब आते हैं तो वह एक खुद सरकार है, वो कोई भी सरकार का आधार नहीं लेंगे। तो इसीलिए भगवान ईश्वर कहिए, अल्लाह कहे, वाहेगुरु कहिए, गॉड कहिए, है ना, सबका मालिक एक है। जब वो आएंगे तो कोई भी सरकार से रिलेटेड और कोई भी सरकार का रजिस्टर किया हुआ संस्था नहीं होगा मित्रों। कहने का तात्पर्य ये है कि वह संस्था में परमात्मा आएंगे और अपना पाठ पढ़ाएंगे संसार में गुरुकुल के रूप में, जिसमें कोई भी संस्था जितने भी है भारतवर्ष में सब संस्थाएं सरकार से रजिस्टर किया गया है और सरकारी का दिए हुए सेवाओं का उपयोग करते हैं, सरकार से वो सहयोग ले रहे हैं। तो भगवान का कहना है कि भगवान स्वयं सरकार है, गरीबों का सरकार है, दुखियों का सरकार है। तो वह एक ऐसा रूपरेखा में आएंगे जिससे कोई भी सरकार, गवर्नमेंट सरकार से रजिस्टर किया हुआ नहीं होगा, ये पहचान है। उसके बाद और भगवान के रूप में जब आते हैं तो सदगुरु के रूप में भी आते हैं। तो सदगुरु को भी पहचान ले मित्रों। आखिर सदगुरु सभी अपने अपने गुरु में कह रहे हैं कि ये सदगुरु है, वो सदगुरु। सदगुरु का पहचान यही है मित्रों कि सद्गति, अर्थात सद मतलब जान रहे हैं, सद मतलब क्या होता है? सच्चा। गुरु मतलब अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। तो इस संसार में जीते जी सदगति जिसने प्राप्त किया हो और अपने आप को अज्ञान से प्रकाश की ओर ले गया हो, अर्थात जीते जी शरीर रहते हुए सदगति प्राप्त किया हो, मन एकाग्र किया गया हो और उसको सदगति, सद मने सच्चा, गति मतलब चाल, अर्थात सदगति मिल गया हो, सदगति प्राप्त किया हो, इसी जीवन में रहते हुए इसी शरीर के साथ सदगति प्राप्त किया हो, उसको सदगुरु कहेंगे। तो जितने भी गुरु है सब मरता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। ऐसा कौन सा गुरु है? वो है पहचान। तो वो ऐसे कौन सा संस्था है उसको तलाश करना होगा। मैं नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो लोग कहेंगे कि आप पार्शलिटी करते हैं मित्रों, इसीलिए मैं वैसे गुरु को नाम नहीं लूँगा। आखिर आप ढूंढिए, क्योंकि ढूंढना भी एक परीक्षा है मित्रों। तो इसीलिए आप ढूंढिए ऐसा कौन सा संस्था के रूप में आया होगा भगवान, कौन सा धर्म में आया होगा भगवान। बहुत प्रकार के 9-10 धर्म है और अनेकानेक संस्थाएं हैं। तो ये ट्रिक था कि
भगवान उसी संस्था में आएंगे जिसका कोई सरकार से कनेक्शन नहीं, सरकार का कोई सहयोग नहीं। वह अपना गरीबों का सरकार खुद होंगे, स्वयं होंगे। क्योंकि सरकार भगवान को चमत्कार को नमस्कार करते हैं लोग, तो भगवान कुछ चमत्कार करेंगे ना, गरीबों दुखियों के लिए कुछ करेंगे ना। सरकार आज से बहुत लोग को सेवा कर रहे हैं, लेकिन भगवान भी आकर ऐसे वो भी सेवा करेंगे। लेकिन उसका सेवा रे गवर्नमेंट सरकार की सेवा में क्या अंतर है, वो पूरा आप छानबीन करें, जाने क्या आखिर क्या है, परमात्मा क्या है, जो आखिर कौन है और कहाँ है, किस रूप में वो पाठ बजा रहे हैं सृष्टि पर, वो कौन सा पाठधारी है, उसको जानना है, पहचानना है। तभी हम जान पाएंगे, अपने आप को सेटिस्फाई कर पाएंगे। इस वीडियो में छोटा सा जानकारी, और आशा है इस जानकारी आपको। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।